सबसे पहले सबको मेरी तरफ से सतीश घाणेकर की तरफ से नमस्कार। मैं संपूर्ण बांबू केंद्र लवादा, तालुका धारणी, जिला अमरावती की तरफ से श्री पाटिल जी का स्वागत करता हूं। और मैं ये बताना चाहता हूं कि जब से संस्था स्थापन हुई है, कम से कम 25 साल हो गए हैं, तब से मैं इस संस्था से जुड़ा हुआ हूं। पहले संस्था जो शुरू हुई वो श्री सुनील जी देशपांडे और उनकी पत्नी निरुपमा देशपांडे, ये दो लोग 25 साल पहले धारणी गए थे। धारणी के पहले 13 किलोमीटर पे एक गांव है, वहाँ लवादा, वहाँ जाके ये रुके एक झाड़ के नीचे। 2 दिन वो झाड़ के नीचे ही रहे। तीसरे दिन वहाँ के एक गांव में एक बाई थी, लेडी, बुढ़िया, उसने बोला कि बेटी, तुम झाड़ के नीचे सोने के बजाय मेरे यहाँ जिसमें वो गाय भैंस बांधती थी वो अभी खाली है, आप उसमें रहोगे क्या? तो इन दोनों ने बोला हम वहाँ रह सकते हैं। तो वहाँ से उनका संपूर्ण बांबू केंद्र लवादा का प्रवास शुरू हुआ। आज 25 साल हो गए हैं लगभग। और हम लोग के यहाँ वहाँ रहते हुए देखा गया है कि मेड़घाट यहाँ सिर्फ कुपोषण के लिए जाना जाता है। तो ये जो मेड़घाट और कुपोषण, ये जो वाक्य है, ये बदलने की सुनील भाऊ देशपांडे और निरुपमा जी देशपांडे, इन्होंने जी जान से मेहनत की और वहाँ से हर आदिवासी को काम कैसे करे वो घर में, या और उनके पास जो चीज़ उपलब्ध है जो कि वहाँ का बांबू, पारंपरिक बांबू, और वहाँ बांबू के सिवा कुछ नहीं मिलता, क्योंकि झाड़ तोड़ने जंगल में होने के कारण अपनी जो झाड़ तोड़ने में काफ़ी रिस्ट्रिक्शंस है। और बांबू को वो उनके इसमें घास कहा गया है, वो तोड़ सकते थे। तो वो पारंपरिक उनका ये था कि सूप टोपले बनाना, उसके बगैर कुछ नहीं बनाते थे। ये वहाँ गए दोनों जन, उनको वैल्यू एडेड बांबू में ऐसी चीज़ें बनाना सिखाए। उसमें से बहुत सारी चीज़ें बनाई, ब्रीफकेस बनाई, लैम्प बनाए, चटाई के अलग अलग डिज़ाइन बनाए, हैंडबैग बनाए। ऐसे करते करते उन्होंने आज कम से कम 250-300 गांव में इनके कारीगर काम करते हैं। और एक विशेषता ये है कि ये कारीगर संस्था में काम करने नहीं आते, ये संस्था से अपना रॉ मटेरियल उठा के घर जाके काम करते हैं और चीज़ खुद बना के लाके ऑफिस में जमा करते हैं। और हम लोग का यही उद्देश्य रहा है संस्था का कि जो ग्रामीण या गांव में आदमी है, वो उसने अपने गांव नहीं छोड़ने का, वो अपने परिवार समेत घर में ही रहे और उसको घर में ही काम मिले, ताकि उसको शहर जाने की ज़रूरत ना पड़े। क्योंकि काफ़ी सालों में हमने एक देखा है कि पैसे कमाने के लिए जो आदमी शहर जाता है, वो अनेक व्यसनों का अधीन हो जाता है, और उसका घर जब वो वापस आता है तो देखा गया है कि उसका घर पूरा उजड़ जाता है। इसलिए हमने ये भी काम किया है, और उसमें महिलाओं को ज़्यादा से ज़्यादा जोड़ा गया है, क्योंकि घर संभालने में महिला इतनी सशक्त और माहिर होती है, तो वही खुद पूरा घर चलाती है। तो उनका घर बैठे उनकी आमदनी कैसी बढ़े, इसके ऊपर विचार करके हम लोग चल रहे हैं। आज कम से कम 250-300 गांव मेड़घाट में हैं, वहाँ हम लोग के कारीगर काम करते हैं। बसोड़ कहा जाता है जिसे बांबू से काम करते हैं, बांबू का काम करते हैं। और लगभग 25 साल हो गए। आज हम लोग की और एक अचीवमेंट कि हमने बांबू से राखी बनाई, जो 2018 में मोदी जी को हाथ को बांधने के लिए हमारे यहाँ से 3 महिला, जिन्होंने बेचारे कभी ट्रेन भी नहीं देखी, वो नागपुर से हवाई जहाज से उनको राखी बांध के आई, और वहाँ उन्होंने उनसे हिंदी में बात की, मराठी में बात की, मोदी जी। हाँ, मोदी जी ने उनसे। और ऐसा प्रधानमंत्री, अपने प्रधानमंत्री जी को बात से बहुत लगाव है। हाँ। और आपका संपूर्ण बांबू केंद्र जो बात से बनी राखी उनको बांध के आई, तो एक सहयोग से अच्छा बात है कि
बांस को बढ़ावा मिलने के लिए एक ये बन गया। संदेश। और अभी पिछले 2-3 साल से हम लोग की राखियाँ अलग अलग देशों में जा रही है। जहाँ भारतीय हाँ, जहाँ भारतीय लोग है जहाँ रहते हैं। और हम लोग जहाँ तक है 90% से ज़्यादा काम हाथ से कराने में हमारा विश्वास है, मशीन के बजाय। लोग हमको, क्योंकि लोगों को काम ज़्यादा मिले। अगर मैं मशीन से हम लोग काम करते हैं तो 200 लोगों का काम एक हफ्ते में करा देगा, तो ये 200 लोगों को मजदूरी उपलब्ध नहीं होगी। तो वो उनको मजदूरी मिल के वो घर नहीं छोड़ना चाहिए। इसलिए हम लोग जहाँ तक है हाथ से ही बनाने वाली वस्तु ज़्यादा बनाते हैं और उनको हाथ का ही काम देने का ज़्यादा देते हैं। कम से कम 30 टाइप की राखी हम लोग ने बनाए हैं ये समय। बहुत बड़े। और ज़्यादा से ज़्यादा कीमत 50 रुपये की एक राखी। और 50 रुपये कीमत हम इसलिए रखे हैं कि ये 50 रुपये हम लोग ये पूरा पैसा वो आदिवासी को देते हैं ताकि उनका 1.5 दिन का खाना हो। हम लोग नहीं रखते पैसे, उनको 50 रुपये में 2 दिन का और 1.5 दिन का खाना होता है, सवेरे शाम और दूसरे दिन का सवेरे, क्योंकि उनकी आवश्यकता होती है चावल दाल। उतना 50 रुपये में एक कुटुंब का 4 लोग का खाना हो जाता है। नहीं, ये अच्छा है सर कि जो राखी बिक्री होती है उसका पैसा भी उन लोगों को मिलता हाँ। है जो लोग बनाते हैं और जो ग्रामीण इलाके में रहते हैं। वही हमने बोला ना कि उनको अपना घर छोड़ने की ज़रूरत नहीं। आपके घर में आप काम करिए, आपके गांव के बाहर जाने की ज़रूरत नहीं। हम आपका माल बिकवा देंगे, आपको आपके हाथ में आपके पूरे पैसे हम लोग देंगे। के यहाँ लवादा से कुछ आदिवासी लड़कियाँ भी आई है यहाँ 3, वो यहाँ काम करती है। ये मनकाय करके हैं, मनकाय नमस्ते, ये अश्विनी करके है, अश्विनी, या ये दोनों भी लवादा के पास के गांव की लड़कियां हैं। ये अभी BSc सेकेंड ईयर है, यहाँ पढ़ती है अभी। नहीं अमरावती में पढ़ती है। और अभी खाली क्या है, तो इनको वैसे भी खाली बैठना अच्छा नहीं लगता, तो यहाँ आए हैं ताई के साथ, निरुपमा जी के साथ। ये दोनों यहाँ बैठ के काम करते हैं। लेकिन अपने में जो हुनर है बाम्बू का वो खोना नहीं चाहिए, इसलिए बैठे बैठे ये भी काम करते रहते हैं। ये अच्छा है कि उनको जो काम करना है आगे वो तो करियर के लिए कर जाएंगे, लेकिन बात से जुड़ा रहना उनको अच्छा लगता है। हाँ। और जो संस्था ने उनको ऐसा संस्कार दिया है। हाँ, संस्था के संस्कार के क्या हो गया, कारण के इनको पढ़ाई के लिए भी हम लोग मदद करते हैं। क्योंकि गांव में से अगर 10वीं होने के बाद 12वीं कहाँ करेंगे, तो अमरावती और नागपुर यहाँ इन लोगों को रहने की और पढ़ाई की हम लोगों ने व्यवस्था की है। कम से कम 6 लड़के, 3 लड़कियाँ, 4 लड़के नागपुर के एक कॉलेज में फायर इंजीनियरिंग में आए, लेकिन कोरोना के कारण बेचारे अभी फिर गांव लौट गए हैं। और हम लोग के यहाँ और एक विशेषता है कि काफ़ी सालों से हम लोग बाम्बू में काम कर रहे हैं, इसलिए बाम्बू में जो हमने तरक्की की है वैल्यू एडिशन करने के लिए, तो इस कारण पूरे हिंदुस्तान से काफ़ी संस्था है अपने लड़के हम लोग के यहाँ ट्रेनिंग के लिए भेजते हैं। तो हम लोग लवादा में ट्रेनिंग सेंटर में बाहर के लोगों को भी आप ट्रेनिंग देते हैं। तो वहाँ स्थानिक को भी देते हैं और लोगों को भी देते हैं। स्थानिक तो है ट्रेन देते हैं, और जिसको कभी भी आ सकते हैं, ऐसा नहीं कि अभी बंद हो गया। तो कभी भी आओ, हमारे पास 4-5 लड़के तैयार रहते हैं, उसको दुरुस्त करके सिखा के वो अपनी रोजी रोटी चालू कर सकता है। और राखी, और इस कारण पिछले साल इन लड़कियों ने कम से कम 15-15, 20-20 हज़ार रुपये महीना घर लेके गए हैं। ये काम करते। हाँ, IT वाला पढ़ाई भी हो रही और ये भी इनकम भी हो रही। और ये सब घर में, कि इनको कहीं अपना घर छोड़ के जाने की ज़रूरत नहीं। और जिस प्रकार लोग यहाँ ट्रेनिंग लेने आते हैं, उस प्रकार अगर ज़्यादा लोग हो तो हम लोग के यहाँ टीम तैयार है ट्रेनिंग देने वालों की। तो यहाँ से हम लोग के ट्रेनर उनके गांव जाते हैं, जैसा नॉर्थ ईस्ट है। हाँ। वहाँ आसाम में भी हम लोग के लोग गए हैं। यहाँ के एक ब्लाइंड स्कूल है नागपुर में, हाँ। अंध विद्यालय, वहाँ भी हम लोग ने एक ट्रेनिंग दिया है। अच्छा है। तो जो हाँ, बाम्बू के ऊपर ज़्यादा विकलांग को दिए, अंधों को दिया है। और जिसने ट्रेनिंग दिया है वो अष्टवक्र आदमी है, उसको उठ के चलना भी नहीं होता, वो घसीटते जाता है। वो ऐसा हम लोग का लड़का है वहाँ, गोरेलाल।
उसको भी दिया गया, हाँ उसको, वो अभी पिछले बार उसने 40,000 रुपये महीना कमाया। यानी अंध हो के भी। नहीं अंधा नहीं, लूला लंगड़ा। वो अब तो वो इतना ट्रेंड है कि वो उसने अंधों को 8 दिन वहाँ था, उनको चटाई बनाना, डिज़ाइन कैसा करना, अंधों को सिखाया है। ठीक है। ये तो बड़ी बात है कि जो जिनको कुछ काम करना रहता है, समाज के प्रभाव में आने के लिए कुछ काम मिले, घर बैठे काम मिले। जो बात को, तो आपने जो पढ़ाई की, उनको जो शिक्षा दिया, वो अच्छा है ना सर? इसके पीछे जो है सोच, ये दोनों की है, सुनील जी देशपांडे और निरुपमा देशपांडे। इनके दिमाग में जो खिचड़ी पकी, बस हम लोग परोस के खा रहे हैं, बाकी मेन जो है वो है उनके दिमाग में जैसा जैसा आता है वो काम करते हैं, और हम लोग उनको उनके काम में हाथ बटाते हैं। धन्यवाद जी सर, आपसे जानकारी लेके बहुत खुशी लगी। जो बास में काम चल रहा है तो देश भर का, आपका तो देश भर में